वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। सो एज यूजुअल टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नॉट टुडेज टॉपिक इज द नवीन वे। बिफोर वी प्रोसीड अ क्विक रिक्वेस्ट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल डू सब्सक्राइब इट। प्रोसीड करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। द टॉपिक इज द नवीन वे। नवीन वे मीन्स नया मार्ग या नया रास्ता, नया तरीका हम इसको बोलते हैं। बीजेडी shows how more women can enter parliament। बीजेडी ने दिखाया कि किस तरह से अधिक महिलाओं को पार्लियामेंट में एंटर किया जा सकता है या पार्लियामेंट में उनको प्रवेश दिलाया जा सकता है। एंटर मीन्स प्रवेश दिलाना। नवीन पटनायक बीजेडी विल फील्ड 33 वीमेन कैंडिडेट्स। नवीन पटनायक की जो बीजेडी जो पार्टी है विल फील्ड 33 वीमेन कैंडिडेट्स। 33 जो महिलाएं हैं, उन कैंडिडेट्स हैं, उनको वो मैदान में उतारेगी। दैट इज 7 वीमेन टू कंटेस्ट इन ओडिशा लोकसभा पोल्स to 21 सीट। दैट इज 7 वीमेन, जिसमें से कह रहे हैं 7 महिलाएं जो हैं टू कंटेस्ट इन ओडिशा लोकसभा पोल्स टू 21 सीट कि 21 सीटों में से 21 सीट में से लोकसभा सीट की जो 21 सीट्स हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा की जो लोकसभा की मतलब उड़ीसा राज्य की लोकसभा के लिए जो 21 सीट्स जाती हैं, सीट्स में से उनमें से 7 जो है वो महिलाएं हैं, उनको वो फील्ड में उतारेगी, उनको वो क्षेत्र में उतारेगी, इसको या महिला उम्मीदवार बनाएगी, मैदान में उतारेगी। 5 of 7 fielded in 2019 had won, जिसमें से 5 of 7 2019 में उन्होंने 7 महिलाओं को लोकसभा पोल्स में इलेक्शन में उतारा था। तो 5 of 7 में से 5 महिलाएं जो हैं वो जीती थी। प्रमिला बिसोई नाउ 75। प्रमिला बिसोई जो अभी कितनी की है, 75 ईयर्स ओल्ड है। मेड हिस्ट्री, उन्होंने इतिहास बना दिया, उन्होंने इतिहास रच दिया। अब फर्स्ट टाइम एमपी फ्रॉम ओडिशा अस्का कॉन्स्टिट्यूंसी। फर्स्ट टाइम वो एमपी बन रही है फ्रॉम ओडिशा के अस्का कॉन्स्टिट्यूंसी। अस्का जो निर्वाचित क्षेत्र है वहाँ से वो पहली बार या फर्स्ट टाइम एमपी बन रही है। और कितने, उनकी 75 ईयर्स ओल्ड है, उन्होंने इतिहास रच दिया। हु स्टडीड टिल क्लास 3, जिन्होंने पढ़ाई कहाँ तक की, क्लास 3 तक, मीन्स इनकी एजुकेशन जो है वो क्लास 3 तक है। एंड वॉज मैरिड ऑफ एट द एज ऑफ 5, और 5 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। फेस्ड मीन्स उन्होंने सामना किया है विद हार्डशिप, कठिनाइयों का। मिलियंस ऑफ इंडियन वीमेन आर फैमिलियर विद मीन्स उन्होंने जिन कठिनाइयों का, जिन परेशानियों का उन्होंने सामना किया है। मिलियंस ऑफ इंडियन वीमेन, भारतीय जो महिलाएं हैं, लाखों भारतीय महिलाओं की कठिनाइयों को जिन्होंने फेस किया है, देखा है, आर फैमिलियर विद, वो उनसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, बहुत ज़्यादा परिचित हैं। बिसोई ग्रू टू बी एन एक्टिव सोशल वर्कर। बिसोई जो है एक सोशल वर्कर, एक्टिव सोशल वर्कर मीन्स कार्यकर्ता, जो बहुत ही एक्टिव रहते हैं कार्यकर्ता। तो बिसोई जो है वो एक एक्टिव कार्यकर्ता है, एक्टिव सामाजिक कार्यकर्ता जिसको हम लोग बोलते हैं। इन हर सिलेक्शन, अपने सिलेक्शन में, नवीन ऑल्सो मार्क्ड अ पर्सनल माइलस्टोन। नवीन ने एक बहुत ही पर्सनल माइलस्टोन मीन्स मील का पत्थर साबित करना। एंड माइलस्टोन एक नाउन है, इट मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कोई घटना, कोई इवेंट होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ माइलस्टोन। हिंदी में हम लोग इसको मील का पत्थर साबित करना भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द कॉन्सर्ट वॉज अ माइलस्टोन इन द बैंड्स हिस्ट्री, है ना। तो इट मीन्स कि बिसोई ग्रू टू बी एन एक्टिव सोशल वर्कर। बिसोई जो थी वो एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। इन हर सिलेक्शन, अपने सिलेक्शन में, नवीन ऑल्सो मार्क्ड अ पर्सनल माइलस्टोन। नवीन अपने सिलेक्शन में उन्होंने जिस चीज़ को उन्होंने सिलेक्शन किया है, जिस तरह से लोगों का सिलेक्शन किया है, तो मार्क्ड अ पर्सनल माइलस्टोन, तो उन्होंने एक बहुत ही पर्सनल माइलस्टोन मीन्स मील का पत्थर जो है वो उन्होंने साबित किया है। हैड एंटर्ड पॉलिटिक्स विनिंग टू अस्का लोकसभा बाई पोल इन 1997 फॉलोइंग हिज फादर्स डेथ। जिन्होंने हैड एंटर्ड पॉलिटिक्स, जो
पॉलिटिक्स में जो इन्होंने एंट्री की थी, मीन्स जो पॉलिटिक्स में आए थे। द अस्का लोकसभा बाईपोल के द्वारा इन बाईपोल में 1997 में फॉलोइंग हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मृत्यु के बाद। उड़ीसा ग्रास रूट्स, उड़ीसा की जो जड़ें हैं, ग्रास रूट्स मीन्स जड़, उड़ीसा ग्रास रूट, उड़ीसा की जो जड़ें हैं, जो जमीनी स्तर पर हम जिसको बोलेंगे उड़ीसा ग्रास रूट। गवर्नमेंट प्रोग्राम मिशन शक्ति of self-help groups launched by Naveen's government in 2001 vaulted Odia women in economic activity, helped them access credit. उड़ीसा में या उड़ीसा की ज़मीनी स्तर पर गवर्नमेंट एक जो सरकारी प्रोग्राम था मिशन शक्ति ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हम स्वयं सहायता समूह बोलते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप मीन स्वयं सहायता समूह, लॉन्च बाय नवीन गवर्नमेंट, जो नवीन गवर्नमेंट के द्वारा 2001 में लॉन्च किया गया था। वॉल्टेड उड़िया वीमेन इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसने उड़िया वीमेन को उसमें शामिल किया। वॉल्टेड मीन शामिल करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स आर्थिक कार्यों में, जो अर्थव्यवस्था से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी उसमें उन्होंने शामिल किया। हेल्प देम एक्सेस क्रेडिट, और उसके साथ उनकी मदद की। एक्सेस मीन्स पहुंचाने में, क्रेडिट मीन्स कर्ज देने में, और उनको कर्ज देने में या कर्ज पहुंचाने में भी उनकी मदद की, so that they can become a very important and active member of self help groups. एक्चुअली सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है, ग्रुप होता है, इसमें 15 से लेकर 20 तक के लोग उसमें होते हैं। बेसिकली महिलाओं के लिए होता है ये, और बाकी और जो गरीब पर्सन जो अपना जो ग्रुप स्टार्ट जो करना चाहते, जो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए होता है। तो उसमें उन लोग को कर्ज कुछ लोन दिया जाता है, और उसके बहुत इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही कम रेट पर होता है। फ्रॉम बैंकिंग टू मेकिंग डिसीजन, बैंकिंग से लेके डिसीजन मेकिंग तक, पंचायत ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट तक, एंड लेवल नेटवर्क इनेबल्ड वुमन, और इन सभी तक महिलाओं तक उन्होंने उसको इनेबल कराया, उन सभी तक उन्होंने सक्षम बनाया। मीन्स इन सब चीज़ों को महिलाओं को उन्होंने पहुंचाया। द गवर्नमेंट स्कीम्स, और जो सरकारी जो स्कीम्स थी, बिकेम अ सोशल मूवमेंट, और ये एक बहुत ही सोशल मूवमेंट बन गया, सामाजिक आंदोलन बन गया। It took savvy Naveen to mobilize political support, a pipeline for women's political empowerment, making the 50% women in Panchayati Raj Institute all too possible. It took savvy Naveen, यहाँ पे जो सेवी वर्ड है इट मीन्स समझदार। इट टुक सेवी नवीन, तो इसने समझदार नवीन को ये चीज़ ले गया, उनको समझाया वहाँ तक। नो टाइम टू मोबिलाइज पॉलिटिकल सपोर्ट, राजनीतिक सपोर्ट सहायता के लिए बहुत ज़्यादा टाइम इनको नहीं लगा। अ पाइपलाइन फॉर वीमेंस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, और जो महिला का जो सशक्तिकरण है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, महिला का जो राजनीतिक सशक्तिकरण है, उसके लिए एक पाइपलाइन का काम किया, उनके लिए एक सपोर्ट का काम किया। मेकिंग द 50% वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में महिलाओं की भागीदारी जो थी वो 50% तक हुई, ऑल पॉसिबल, जिसको उन्होंने संभव कराया। द आउटगोइंग लोकसभा हैज़ 40% वीमन, और आज के टाइम पे हमारी जो लोकसभा जो चल रही है उसमें 14% महिलाएं हैं। 5 ऑफ BJD's 12 MPs आर वीमन, जिसमें से बीजेडी की 12 MP में से 5 जो है वो BJD की ही है, इंक्लूडिंग 3 फ्रॉम SC सीट्स एंड 1 फ्रॉम ST सीट, जिसमें से 3 SC सीट हैं और 1 SC सीट से। 2 ऑफ BJP's 8 उड़ीसा MPs आर ऑल्सो वुमन, और उसमें से बीजेपी की 2 और महिलाएं जो है उड़ीसा से हैं, वो भी वीमेन है, वो भी महिला कैंडिडेट है। टोटल वीमेन कैंडिडेट्स, टोटल अगर सब मिलाने की हम बात करें, टोटल वीमेन कैंडिडेट्स इन 2019 अगर 2019 की अगर हम बात करते हैं, 729%, a 2% point increase from 665 women, 7% who contested in 2014। कि अगर महिला कैंडिडेट की अगर बात करते हैं, तो जिन्होंने 2014 में जो इलेक्शन लड़ा था, जो कैंडिडेट्स थी महिला कैंडिडेट, उसमें
केवल 2% की बढ़ोतरी हुई है, 2% ही इंक्रीज हुआ है। तृणमूल हैज़ 37 वीमेन कैंडिडेट्स। तृणमूल का अगर हम देखते हैं तो 37 वीमेन कैंडिडेट परसेंटेज है 2019 में। अमंग बीजेपी एंड कांग्रेस कैंडिडेट्स, अगर बीजेपी और कांग्रेस कैंडिडेट्स की बात करें तो 30% आर वीमेन, उसमें केवल 13% ही वीमेन है। One would have expected the passage the women's bill would inspire parties to field more women, but ADR shows the first phase has barely 8% women nominees. One would have expected, क्या कोई ये आशा कर सकता था, एक्सपेक्ट कर सकता था, उम्मीद कर सकता था पासेज ऑफ द वीमेन बिल, कि महिलाओं का जो बिल जो पास हुआ था वुड इंस्पायर पार्टीज, वो पार्टीज को इंस्पायर कर सकता है टू फील्ड मोर वीमेन, कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाए। बट ADR शोज, लेकिन ADR से पता चलता है द फर्स्ट फेज, जो पहला जो फेज था, हैज़ बेयरली 8% वीमेन नॉमिनीज, जिसमें केवल 8% महिला नॉमिनीज हैं। वी डोंट नो वेदर द नंबर will improve after all nominations are in। हम नहीं जानते, we don't know whether the number, कि ये जो नंबर है will improve, कि बढ़ेगा after all nomination, कि सारे नॉमिनेशंस होने के बाद में, ये नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है तो इस नॉमिनेशन में महिलाओं का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। we do know, हमें जानना चाहिए फ्रॉम नवीन्स डिसीजन, नवीन के डिसीजन से, दैट पॉलिटिक्स विल इज द की, कि जो पॉलिटिकल विल मीन्स राजनीतिक इच्छा, पॉलिटिकल विल इज द की, कि राजनीतिक इच्छा एक वो चाबी है दैट विल ओपन द लॉक, कि जो उस ताले को खोलेगी, मैन हैव ऑन लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस रिप्रेजेंटेशन, कि जिस पर अभी तक विधायी जो रिप्रेजेंटेशन पे जिन पर केवल अभी मैन का ही, जिसको हम लोग बोलेंगे उनका अधिकार है, वर्चस्व है, तो वो जो ताला है उस ताले को वो खोलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।